हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के पेपर में एक शॉकिंग न्यूज आया है। वो न्यूज ये है, एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं था, जिसके कारण अभ्यर्थी को संदिग्ध मांगते हुए उसे संदिग्ध की सूची में डाल दिया गया। दूसरा है, उपस्थिति बनाई किसी और ने, काउंसलिंग पर पहुंचा कोई और। तो ये मैं आपको अपने स्क्रीन के साइड में लगा दूंगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। इसका पूरा ये न्यूज जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये वाक्य आपके साथ भी हो सकता है। तो अभी काउंसलिंग से 6 to 8 की स्टार्ट है कल से। तो जिनका भी अभी नहीं हुआ है उस चीज पे ध्यान दें। तो कहा गया है, तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में शुक्रवार को कई ऐसे अभ्यर्थी धराए जिनके एडमिट कार्ड पर शिक्षक के हस्ताक्षर ही नहीं थे। इनका नाम संदिग्धों की सूची में डाल दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि एडमिट कार्ड पर परीक्षक का नाम हस्ताक्षर क्यों नहीं है। या तो वो जो परीक्षक का हस्ताक्षर किया हुआ एडमिट कार्ड है, या तो अभ्यर्थी ने एग्जाम हॉल में ही जमा कर दिया होगा, या फिर संदिग्ध ही होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों से जब पूछा गया तो जवाब मिला कि मूल एडमिट कार्ड खो गया है, इसलिए फोटो कॉपी लेकर आए हैं। तो ये कोई देखिए, शिक्षक भर्ती इस समय सबको उस चीज का वेट है। तो आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं कि आपका मूल एडमिट कार्ड ही खो गया। मूल एडमिट कार्ड खोने का मतलब कि आप बहुत ज्यादा ही लापरवाह हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एक तो नौकरी मिल नहीं रही है, और अगर नौकरी मिल रही है कहीं से तो आपको उसके प्रति बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों से जब पूछा गया कि मूल एडमिट कार्ड कहाँ है, तो अभ्यर्थियों ने जवाब दिया कि हमारा मूल एडमिट कार्ड जो है वो खो गया है। कई अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया गया, इसके बाद उनकी काउंसलिंग कराई गई। आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों के पास मूल प्रमाण पत्र ही नहीं थे। अब बताइए, आप काउंसलिंग में पहुंच जा रहे हैं और आपके पास मूल प्रमाण पत्र ही नहीं होता है, तो आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। जाहिर सी बात है, आप ऐसे अभ्यर्थियों को तो संदिग्ध की सूची में यानी डाउटफुल कैटेगरी में ही डाला जाएगा। ऐसे जो वाटर मार्क वाले कागजात नहीं दे पाए, उन्हें एक और मौका मिलेगा। तो देखिए अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी ऐसे कागजात वाटर मार्क वाले नहीं दे पाए, उनको एक और मौका दिया जाएगा। उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपके पास खुद की चीजों को रखने का समझ नहीं है कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। इस चीज पे आप लोग काम कीजिए। डीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि चौथे दिन 307 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 405 अभ्यर्थियों में से चौथे दिन 307 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए पहुंचे। अब बताइए, मतलब 99 कैंडिडेट की यहाँ पे कमी हुई। एक तो नौकरी मिल नहीं रही है, और जिनको मिल रही है वो अपना काउंसलिंग ही स्किप कर रहा है। या तो वो अभ्यर्थी उसका एक से अधिक में रिजल्ट हुआ होगा, इसलिए वो पहुंचे नहीं है, या फिर कोई रीजन और भी हो सकता है। तो देखिए, आपका मूल एडमिट कार्ड नहीं है तो आप उसका अगर फोटो कॉपी है तो उसको लेके जाइए, एफिडेविट के साथ लेके जाइए, आपको दोबारा मौका मिलेगा। और जिसको भी डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है उसको दोबारा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज है, सनसनीखेज वाली न्यूज है। उपस्थिति बनाई किसी और ने, काउंसलिंग में पहुंचा कोई और। ये एक फर्जी वाला ही है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है। उपस्थिति बनाने के लिए कोई और, तो काउंसलिंग के समय कोई और अभ्यर्थी आया। एक ही रिजल्ट पर दो अलग अलग अभ्यर्थी काउंसलिंग की अलग अलग प्रक्रिया में पहुंचे। फोटो नहीं मिलने पर जब खोज हुई तो मामला धरा गया। अब बताइए, आप अगर जाते हैं काउंसलिंग के लिए, मान लीजिए आप गए, आपने उपस्थिति बना ली, और काउंसलिंग कराने आप अपने जगह किसी और को भेज दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आयोग इतना बेवकूफ है? नहीं, वो हो जाएगा। तो जब अलग अलग दोनों लोगों को वैसे पहचान ही लिया जाएगा। तो जब उसकी खोज हुई तो मामला समझ में आया कि ये एक्चुअली में ये मामला क्या था। अब देखिए, फोटो ही नहीं मिला। मान लीजिए आप मूल एडमिट कार्ड में आपका फोटो, और उपस्थिति दर्ज करेंगे तो वहाँ पे जो फिंगर लेगा, चेहरे का जो स्कैन करेगा, उसमें अलग फोटो, तो आप उससे ही पकड़ में आ जाएंगे। मामले के सामने आते ही काउंसलिंग कैंप में हड़कंप मच गया।
पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन तब तक दोनों अभ्यर्थी भाग निकले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर वो अभ्यर्थी भाग निकले, इसका मतलब कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ था। किसी किसी और के एडमिट कार्ड पर किसी ने अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाया था, जिसके कारण ये तो आयोग का वो था कि ये अभ्यर्थी पकड़ में आ गया। नहीं तो बताइए, एक जेन्युइन कैंडिडेट की जगह एक धोखेबाज कैंडिडेट को जगह मिल गई होती। चलिए, इसके लिए आयोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ ले रही है। शुक्रवार को डीआरसीसी में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग में तैनात अधिकारी कर्मियों ने बताया कि उपस्थिति बनाने, बायोमेट्रिक जांच में जो अभ्यर्थी शामिल हुआ वह काउंसलिंग के समय नहीं था। काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थी के फोटो का जब मिलान किया गया तो उसका चेहरा नहीं मिला। यही नहीं, उसके सर्टिफिकेट पर लगे फोटो से भी चेहरा नहीं मिल रहा था। डीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि उस अभ्यर्थियों का जब बायोमेट्रिक कर लिया गया तो हस्ताक्षर का भी मिलान नहीं हुआ, जबकि इससे पहले उस नाम से उपस्थिति दर्ज थी। अब देखिए दोस्तों, एक तो चेहरा नहीं मिला, दूसरे की जगह पे दूसरा एग्जाम देगा तो वो तो नहीं मिलेगा, चेहरा नहीं मिला। दूसरी बात की उसके जिस भी डॉक्यूमेंट में फोटो था उस डॉक्यूमेंट से भी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं मिला। अब बताइए, ये त्रुटि यहाँ पे तो पकड़ में आ गई, ये त्रुटि पकड़ में आनी चाहिए थी सेंटर पे, क्योंकि हम लोग जब एडमिट कार्ड निकालते हैं तो एडमिट कार्ड पे हमारा फोटो होता है। तो उस समय अगर अच्छे से ध्यान में दिया गया था तो ये जो फर्जी अभ्यर्थी था वो तभी पकड़ में आ गया होता, तो वो उसका एक रिजल्ट नहीं बनता। उसका एक रिजल्ट बनने के कारण एक जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं ना ये कितना मतलब बड़ी बात है। तो बस ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं की वजह से ही जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो मेहनती है, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये रहा, उपस्थिति बनाई किसी और ने, काउंसलिंग में पहुंचा कोई और। दोस्तों, आप लोग भी अगर काउंसलिंग में जाइए ना तो आप लोग अपने अगल बगल सतर्क रहिए। ऐसे बहुत से फर्जी मिलेंगे, अभी ऐसे बहुत से फर्जी मिलेंगे। तो ये आज का न्यूज़ था। अब आप लोग देख रहे हैं हर जगह पे काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो रही है, और पटना का वही हाल है। पटना में काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग हो रही है, किसी प्रकार की कोई हापापाई नहीं है, आराम से हो रही है। और रात 8 बजे तक काउंसलिंग हो रही है, जब तक कि सारे अभ्यर्थियों को, जितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है उतने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक उन अभ्यर्थियों को के लिए अधिकारी बैठे रह रहे हैं। और सारे लोगों का, कैंडिडेट का काउंसलिंग हो जाने के बाद ही डीआरसीसी या फिर जो पटना में गर्दनी बाग है वो बंद हो रहा है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और जो, हाँ, और एक और न्यूज़ था कि 9-10 का जो भी कैंडिडेट है, 9-10, उनका मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। कल से उनका मैसेज आ रहा है। तो आप लोग के मैसेज के अनुसार आप लोग अपने काउंसलिंग स्थल पे अगर दूर है तो पहले पहुंचिए, क्योंकि महाकुंभ की वजह से ट्रेन में इतनी भीड़ है कि जनरल, स्लीपर और एसी तीनों का हाल एक ही नॉर्मल हो गया है। मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं है। कल मैं गई थी पटना डीईओ कार्यालय, मुझे आगे पढ़ने के लिए, पीजी करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए था, तो मैं वहाँ पे परमिशन लेने गई थी। तो वहाँ पे ये चीज़ आई, तो ट्रेन से ही हम गए थे। बाप रे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, जैसे तैसे हम लोग, मतलब ट्रेन में हम लोग बैठे, सीट तो मिला ही नहीं, सीट नहीं मिला हम लोग को। खड़े खड़े हम लोग गए 1.5 घंटे में और फिर वापस आए, वही हाल था। मतलब स्टेशन पे बस लोगों की भीड़ ही भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़। तो दोस्तों, जिनका भी काउंसलिंग है वो कोशिश करिएगा कि अपने काउंसलिंग स्थल समय से पहले निकले, क्योंकि ट्रेन में महाकुंभ की वजह से इतनी भीड़ है, लोग जा रहे हैं उसकी भीड़ अलग है, वापस रिटर्न कर रहे हैं उसकी भीड़ अलग है। तो बस आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब आराम से जाइए, लेकिन समय से पहले जाइए, ताकि आप लोग अपना डीली स्किप न हो पाए, क्योंकि नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये रहा फर्जी अभ्यर्थी, और मूल एडमिट कार्ड नहीं होने की वजह से डाउटफुल में रखा जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपने मूल एडमिट कार्ड को रखें, और जो भी आपके घर पे भाई बहन होंगे उनसे कहिए कि इन सब डॉक्यूमेंट पे ध्यान से रखें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरी मिलने के बाद अगर छूट जाए ना
उससे ज़्यादा तकलीफ कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो चलिए आज के लिए बस इतना ही।